हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो करवा रहा हूँ। कल मैंने इसका बेसिक बताया था, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। इसके अंदर आपने मतलब कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टीज थी वो सीखी थी, ठीक है। आज वो अप्लाई करनी सीखेंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एनी 3 पार्ट्स इक्वल दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पर, AD एंड BC मतलब ज्वाइन कर दी गई है, 2 ट्रायंगल्स बन गई है। प्रूव करना है AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आप डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप किन्हीं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ना दिखा दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल ADO, इन दोनं ट्रायंगल्स में क्या गिवन है, देखिए ये जो सिंबल लगे हुए हैं ना, ये इक्वल के होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखना AO इक्वल टू BO है, ये हमारा गिवन रहेगा भाई। क्या रहेगा? गिवन। इसके बाद है CO इक्वल टू DO, ये भी हमारा गिवन है, ठीक है। इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपने आप में पता लग रहा है क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया दोनों को। तो जैसे ही ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया तो कोरस्पोंडिंग नाम लिखने पड़ेंगे। एक का नाम आप कोई भी लिख दीजिए ADO, और वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADO है ना। तो देखिए AD और हमने AO लिया है, उधर से BO लिया ना कि OB, तो BOC लिखना पड़ेगा। BOC कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पे क्राइटेरियन चेक करना है, कौन सा लगा। इसके अंदर देखना साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, तो कौन सा क्राइटेरियन लगता है, SAS क्राइटेरियन लगता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वल दिखाना है ना, जो भी हमें प्रूव करना है, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। तो इसमें देखना ADO नाम है, तो हमारा ADO, तो हमने AO जो लिखा है ना, उनके बीच में कोई नंबर है, तो यहाँ BO जो लिखेंगे उनके बीच में नंबर C आएगा स्टूडेंट्स, BCO नाम होगा। अब देखिए AD इक्वल टू BC तो हो गया, लेकिन हमें तो पैरेलल दिखाना है, तो हम इसको देखिए 3 एंगल और 4 एंगल नाम दे देते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CPCT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CPCT। क्या होता है CPCT? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसके अंदर देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। यदि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल होती है। ये हो जाएगा हमारा AD पैरेलल टू BC। रीजन लिख देना, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात है। ये हमने प्रूफ सोल्व किया थ्योरम का। टू प्रूफ ये है, गिवन मैंने आपको बोलकर बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्राइटेरियन मैंने आपको बताया कैसे देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखना AB इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, और उसके अंदर L उस पे एक परपेंडिकुलर है, L लाइन कोई परपेंडिकुलर है, उस पर कोई पॉइंट P है। तो प्रूव करना आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस ये इसके इक्वल है। प्रूव करना आपको कि PA इक्वल टू PB, क्योंकि AB एक लाइन गिवन थी। तो गिवन में क्या हुआ, AL इक्वल टू LB, ये L नाम रख दिया हमने, ठीक है। और P इज ए पॉइंट ऑन दिस एंड एंगल 1 और 2, 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, ये गिवन था भैया, हमें क्या था, गिवन था। अब इसके अंदर टू प्रूव क्या होता है बच्चे, जो अपने को प्रूव करना होता है ना उसको हम टू प्रूव बोलते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है। तो यहां पर PA इक्वल टू PB, यानी ये लाइन इसके इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स दोनों ट्रायंगल से कंपेयर करने हैं।
तो कौन कौन से करते हैं? सबसे पहले एल, इन ट्रायंगल ALP एंड ट्रायंगल BLP, इस ट्रायंगल में और इसमें दोनों में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं AL इक्वल टू LB, AL इक्वल टू LB गिवन, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 each 90, इसके बाद हम PL इक्वल टू PL, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी? ये हमारी कॉमन साइड है, तो कॉमन, ठीक है। इस प्रकार से ट्रायंगल ALP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए कोरस्पॉन्डिंग नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स, BLP, इसका रीजन हो जाएगा क्या? SAS क्राइटेरियन से हमने क्या किया? टू ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स को इक्वल दिखा दिया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? हमें जो प्रूव करना है ना, वो है हमारा PA इक्वल टू PB। देखिए PA PB बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग है, तो PA इक्वल टू PB, तो ये हमारा रीजन CPCT से हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखिए कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग आपको पता है, कोरस्पॉन्डिंग के अंदर जो संगत भाग होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। किनको? संगत जो होते हैं, ठीक है ना, जो साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखना स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि 2 ट्रायंगल्स गिवन है, तो गिवन के अंदर क्या हो जाएगा आपका? गिवन के अंदर जो है ना स्टूडेंट, वो AO इक्वल टू OD गिवन है। एक तो AO इक्वल टू OD गिवन है। दूसरा इसके अंदर है ना, जो CD वो पैरेलल टू AB गिवन है। क्या है? CD पैरेलल टू AB गिवन है। और आपको जो प्रूव करना है ना, वो 2 प्रूव जो है वो हमारा इसके अंदर से OB इक्वल टू OC दिखाना है। फर्स्ट पार्ट तो ऑटोमेटिक सी बात है, मैंने आपको बताया जब भी 2 पार्ट्स इक्वल दिखाने होते हैं ना, तो उसके अंदर कॉन्ग्रुएंट दिखाना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल, उन ट्रायंगल्स को सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर ये पार्ट गिवन है। कौन से? जो गिवन पार्ट्स और जो हमें फाइंड करने हैं। तो AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इसके अंदर देखना, सबसे पहले AO इक्वल टू OD या DO, ये तो है भाई गिवन। इसके बाद एंगल 1 और 2 नाम दे दीजिए। 1 इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और 3 इज इक्वल टू 4 भी नाम दे दीजिए। 3 इज इक्वल टू 4 का क्या रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अभी एक एंगल और भी बचा हुआ हमारे पास जिसको हम इक्वल ले सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? ठीक है, अब अपनी कंडीशन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक देखना। हमने एक ये एंगल दिखाया, एक ये साइड दिखाई, एक ये एंगल, तो ये, तो अब हम इसमें लिख देंगे ट्रायंगल्स के नाम। ट्रायंगल एक का नाम ABO लिख दिया, और वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ट्रायंगल ABO है तो DCO के, DCO। और इसका रीजन देंगे स्टूडेंट्स एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। अब CPCT से देखना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट CO BO के इक्वल है, BO इक्वल टू CO, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AE, और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। 2 प्रूव के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 प्रूव के अंदर आपको प्रूव करना है इसमें BC इक्वल टू DE। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE ले लेंगे। इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखना AB इक्वल टू AC गिवन है। दूसरा AD इक्वल टू AEB गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। तो ये किसी भी ट्रायंगल का एंगल नहीं बनता, ये 3 नाम रख देते हैं हम यहाँ पर। और हम क्या करेंगे? एंगल 3 एड बोथ साइड। तो अब ये पूरा एंगल BAC बन गया है। एंगल BAC इक्वल टू DAE, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो प्रूव्ड लिख देंगे इसका रीजन। अब हमारे ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स हमने इक्वल दिखा दिए हैं, तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट नाम लिखते हैं कि ABC
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE, रीजन रहेगा SAS। अब CPCT से देखना BC इक्वल टू DE। देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने इक्वल दिखा दिए हैं, BC इक्वल टू DE, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है 100% क्वेश्चन। उसके अंदर गिवन जो है ना वो दे दिया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पर 90 डिग्री है, M मिड पॉइंट है किनका, इसका भी, AB का भी और DC का भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो टू प्रूव करना है ना वो हमारा ये लिखा हुआ है। तो प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल AMC ट्रायंगल, AMC ये ट्रायंगल है और BMD ये ट्रायंगल है, ये आसानी से हो जाएगी स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों में हम क्या करते हैं, BM इक्वल टू MA और DM इक्वल टू MC, दोनों का रीजन गिवन हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर एंगल 1 इजिकल टू 2, क्या रीजन होगा, इसका रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट दिखा दिया है, अब DBC 90 दिखाना है। DBC जब ये वाला एंगल 90 दिखाना है ना तो पहले हम इस कंप्लीट एंगल को और इस कंप्लीट एंगल को ले लेते हैं। तो इससे हमने क्या प्राप्त किया कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD जब हुआ तो यहां से हमने BD, देखिए ये वाली साइड BD इक्वल टू CA बाय CPCT कर दिया। तो अब हमें सेकंड पार्ट में DBC को 90 दिखाना स्टूडेंट। तो इसके अंदर देखना है 4 है और ये 3 है, 3 इजिकल टू 4 भी हमने इक्वल दिखा दिया बाय द CPCT। अब ये CPCT से इक्वल दिखाया तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल, तो DB पैरेलल टू AC हो जाएगी स्टूडेंट्स, DB पैरेलल टू AC। और पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स का सम कितना होता है, 90 होता है। ये हमने BD और AC को पैरेलल दिखा दिया है। रीजन इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल। अब को इंटीरियर एंगल से एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और C 90 है तो B भी हमारा 90 बच जाएगा, 90 उधर जाकर माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से अब DBC ट्रायंगल और ACD कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। अब हम आसानी से दिखा देंगे स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए DB इक्वल टू AC, ये प्रूव्ड है स्टूडेंट, क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया पहले। दूसरी बात, इसके अंदर BC इक्वल टू CB, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। और इसके अलावा और तीसरा पार्ट हम क्या दिखाएं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 90। तो ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACB के, रीजन SAS हो जाएगा। अब आपको ये इक्वल दिखाने हैं तो इसके अंदर हमने प्रूव कर दिया DC इक्वल टू AB बाय CPCT स्टूडेंट। CPCT से हमने इसको इक्वल दिखा दिया है। अब हम DC को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, DC को लिख सकते हैं DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, और DM को मैं CM भी रख सकता हूं तो 2CM इज इक्वल टू AB और CM इज इक्वल टू हाफ उधर जाकर डिवाइड में तो AB, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।